नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 42 रुपीज का स्टॉक हो चुका है। 0.84% की रैली यहाँ पर आई और 81 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में पीएनबी में कुछ बड़ी खबरें हैं। रेटिंग्स यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुकी हैं Q3 के बाद एंड पीएनबी में भी एक बढ़िया रेटिंग आई है। बात करेंगे रेटिंग्स की और रेटिंग्स के बाद अक्सर स्टॉक में एक अच्छी रैली की संभावना बनती है, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करते हैं पीएनबी की, तो आपको देखना पड़ेगा कि बाजार की स्थिति क्या है, बाजार की सिचुएशन क्या है। एंड बाजार में इस समय जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, मार्केट अपने जोन में बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट अभी भी आपके अप्स एंड डाउन्स में है। कल की शुरुआत अच्छी नहीं थी, बट आज मुझे लगता है कि हालांकि बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है और वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है, बट स्टिल आज का बाजार कंपेयर टू प्रीवियस डे काफी बढ़िया रहा है। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि आज मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलती। शुरुआत हुई, ठीक ठाक शुरुआत है, गैप अप ओपनिंग होती है, वहां से शार्प डिक्लाइन आया है, बट रिकवरी भी उतनी ही अच्छी देखने को मिली है। तो एक चीज तो तय है कि बाजार में अगर इस तरह का एक मोमेंटम बनता है, साइडवेज का बाजार ही क्यों ना सही, निफ्टी 50 में अगर आपका वो रेंज मेंटेन भी होता है 17,000 से लेकर के अपर साइड 18,300 के आसपास तक, आई वुड बी रिलीव्ड कि ठीक है यार, अभी बाजार में क्योंकि एक लंबा हमने राइड किया है, एक लंबा समय हमने देखा है कि यार 14,000, 11,000, 12,000 से मार्केट आपका 18,000 तक गया था इन स्ट्रेट लाइन। तो अभी के लिए अगर आप बात करो तो 1 साल की रैली के बाद 3 से 4 महीने, 8 महीने के लिए भी अगर मार्केट आपका साइडवेज जाता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केट आपका ओवर वैल्यूड नहीं जाएगा। ठीक है, एंड वही आपको चाहिए कि मार्केट एटलीस्ट आपका बढ़े भी और साथ में ओवर वैल्यूएशन का भी डर ना हो। ये ना रहे कि यार मार्केट आपका बढ़ा है और उसके साथ में ओवर वैल्यूड वाला प्रेशर है। लास्ट टाइम में मार्केट एक बार स्ट्रेट लाइन में इस तरह की रैली करके ऊपर गया था, तो आरबीआई से लेकर के जो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन सभी ने बोला था कि इंडिया का जो मार्केट है वो बबल में है और बहुत जल्द बर्स्ट होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में संभालने के लिए बहुत फैक्टर्स है इस समय आपके लिए, चाहे वो डीआईआई हो, एफआईआई हो, इंडियन इकोनॉमी हो, या फिर रिटेल इन्वेस्टर का जो एक फ्लड आया है ना इन द लॉकडाउन, उसने काफी हेल्प किया है मार्केट को सस्टेन करने के लिए, और अभी भी मार्केट सस्टेनेबिलिटी में ही है। हालांकि करेक्शन अभी भी मैं देखता हूँ कि यार करेक्शन अभी भी आपका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक रेंज बनाए और मतलब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 महीने, 3 महीने में आपका एक रेंज में रहे, एंड दैट्स फाइन। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट उतना ही इंपॉर्टेंट है बढ़ना जितना कि साइडवेज में होना। तो मेरी राय आपको यही रहेगी कि मार्केट अगर साइडवेज में है तो उन स्टॉक्स को ढूंढो, उन कंपनीज को ढूंढो जहां पर इंटरनल अच्छी खबर है। इंटरनली अगर कंपनी बढ़िया कर रही है, इंटरनली अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, खबरें अच्छी हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनमें आपको निवेश करना चाहिए। अभी बाजार को लेकर के और भी बड़े फैक्टर्स हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं पीएनबी की बात करता हूँ कि पीएनबी में मुझे क्यों लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके बढ़िया पैसा बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेली चार्ट की बात करते हो, डेली चार्ट आपका बहुत अच्छी पोजीशन में है। आरएसआई आपका एक्सट्रीमली बुल रन में है, स्ट्रॉन्ग बुल रन में है, आपका 60 पॉइंट्स ऊपर से जा चुका है। मैगडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, वॉल्यूम तगड़ा है। आज का अगर आप वॉल्यूम देख लो तो आज का वॉल्यूम भी 81 मिलियन शेयर्स के आसपास का है, स्टिल 322 और बढ़ जाएगा रात तक। एंड आई एम होपिंग कि देखो 82 मिलियन अभी हो चुका है, तो 85 मिलियन के आसपास तक का वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ, हाई वॉल्यूम का दिन रहा है। और अगर बाजार में किसी स्टॉक में हाई वॉल्यूम ट्रेड जारी है, उसका सीधा मतलब निकल के आता है कि बाजार आपका कम से कम इस पॉइंट ऑफ टाइम से, यानी कि 40 टू 43 रुपीज के प्राइस से तो ऊपर निकलेगा ही निकलेगा। आज हालांकि इसने थोड़ा नीचे तक आया था, एक टेस्ट किया था। मैं आपको 15 मिनट्स कैंडल भी दिखा देता हूँ एक बार, ताकि समझ में आ सके कि आज का रेंज क्या रहा है आपका। यहाँ पर है हमारे सामने 15 मिनट्स कैंडल, यहाँ पर आप देखो, ये आपका रेंज है, यहाँ से स्टार्ट है आपका डे और यहाँ पर खत्म है आपका दिन आज का। और ये 15 मिनट्स कैंडल है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी मार्केट में, जिस तरह की शुरुआत बाजार की हुई कि बाजार खुला और शार्प डिक्लाइन देखने को मिली, फिर रिकवरी आती है, वही एक चार्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। शुरुआत यहाँ से होती है अपर साइड से और वहां से एक शार्प डिक्लाइन हमें 15 मिनट्स कैंडल में दिखाई दिया है। सपोर्ट मिला है हालांकि हमारे 40.5 के आसपास का, जो मेरा लास्ट टाइम का भी सपोर्ट लेवल था, बट वहां से एक अच्छी रैली दोबारा से देखने को मिली। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी की ओर देखना चाहिए। स्टॉक अच्छी पोजीशन में है। मैं बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है, यू मस्ट गो फॉर इट, क्योंकि स्टॉक जिस पोजीशन में आप देखो अपर साइड पे आपको जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका, दैट इज अराउंड 42 रुपीज के आसपास का, बढ़िया है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बाजार में यहाँ से आपके लिए खरीदारी के मौके बढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जहां तक मेरी राय है, कहां पर खरीदारी करनी है, कितना पैसा बनेगा, खबरें क्या है, देखो चार्ट आपका आज अच्छा रहा है। डेली चार्ट की जहां तक आप बात करते हो, डेली चार्ट आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम से लेकर के कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन तक आपका एक अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है।
तो बिल्कुल आपको यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक मेरी राय है क्या करना है क्या नहीं, देखो क्योंकि स्टॉक अच्छे ज़ोन में है, तो मैं बोलूँगा कि देखो खरीदारी करोगे तो कहाँ पर करनी है भैया, वीकली पैटर्न पे हम आ जाते हैं थोड़ा-सा, और एक रेंज है आपके सामने, ₹44 के आस-पास तक का, 45 रुपीज़ के आस-पास का आपका एक रेजिस्टेंस रहता है, और 36-35 के आस-पास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है। लेट्स सी, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा आ रहा है अभी भी, बाज़ार पहले ही काफ़ी गिरावट में है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते हो गए, आपके 1 महीना इसी रेंज में बना रहा। फर्स्ट 2 वीक्स गिरावट हुई, स्ट्रेट लाइन की गिरावट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं न कहीं मार्केट में अभी यहाँ पर थोड़ा-सा, 1 सेकंड मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सस्टेनेबिलिटी मोड में है इस समय पे आपका। तो अगर सस्टेनेबिलिटी मोड में यहाँ पर बना हुआ है, इसका सीधा मतलब जाता है कि बाज़ार काफ़ी टाइम से, अभी 1 महीना बहुत लंबा समय होता है इन टर्म्स ऑफ कि खरीदारी कितनी हो रही है, बाज़ार कैसा चल रहा है। बजट सेशन आया, उम्मीदें थी नहीं हो पूरी हो पाई। उसके बाद कई बड़े इवेंट हुए, इकोनॉमी में लॉकडाउन खुल गया, बड़ी उम्मीदें थी उससे भी, क्या ठीक है मार्केट में ट्रांसलेट होगा, वो आपका रैली नहीं हो पाया। रशिया यूक्रेन का वॉर लाइक सिचुएशन खत्म हुआ, उससे भी लगा था कि यार मार्केट आपका टर्न आउट करेगा, वो भी नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे क्योंकि 4 हफ्ते बीत चुके हैं और अमेरिकी बाजारों में अगर आप देखो तो कहीं न कहीं डेटा ट्रांसलेट हो रहा है, तो उसका असर इंडियन बाजार पर भी पड़ेगा, और उसी वजह से पीएनबी में भी मैं एक बड़े टर्नआउट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि एक बड़ा ब्रेकआउट मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। बट यस, यहाँ पर होपफुल हूँ मैं कि यहाँ पे 44-45 को जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है आफ्टर देखो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पर भी किया है, और इससे पहले भी अगर आप जाओगे तो इससे पहले भी 45-44 के आसपास का रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करता रहा है आपका स्टॉक। इस बार मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक आपको 45 से ब्रेकआउट देकर के ऊपर निकलेगा। तो बिल्कुल आपको खरीदारी करके चलना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियसली देखो तो कहीं न कहीं बाजार में प्रेशर था। इस समय बाजार प्रेशर से निकल रहा है, रिकवरी वाला पैटर्न है। आरएसआई अगर आप देखते हो 56 पॉइंट्स का आपका आरएसआई है। मैकडी अभी-अभी स्ट्रांगली बुल रन में एंटर हुआ है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा है आपका। तो इवेंट जितने भी थे और क्वार्टर 3 के नंबर्स भी ठीक-ठाक रहे हैं, तो बिल्कुल आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जहाँ तक खबरों की बात है, देखो मैं खबरें भी आपको दिखा देता हूँ। PNB reported quarter 3 of rupees 11.3 billion, in line with our estimate. While core profitability improved, part of it was driven by recovery of one lumpy account, aviation, excluding which underlying remains soft. Headline asset quality improved, but high SMA2 plus restructure plus ECLGS reflect persistent challenges. होल्ड रेटिंग है इन लोगों की, मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको। क्रेडिट कॉस्ट वगैरह बढ़ा है, मेंटेन किया है। होल्ड रेटिंग में टारगेट प्राइस है आपका 44 रुपीज के आसपास का। अभी के लिए अगर आप देखो तो बाजार में इस स्टॉक को लेकर के उम्मीदें बढ़ी हैं। अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अगर आप बात करो तो उनका भी होल्ड रेटिंग है यहाँ पे। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। मेरी राय रहेगी कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ, होपफुल हूँ कि जो 45 का जो रेजिस्टेंस फेस करता है हर बार, वो ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए आपको इस स्टॉक में। जहाँ तक डिलीवरी की राय है मेरी, 15%, उससे पहले 19, 24, 25, 29, 22, 27 डिलीवरी भी ठीक-ठाक है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, मोर देन एवरेज की डिलीवरी है। जहाँ तक क्वार्टर 3 के नंबर्स की बात है, क्वार्टर 3 के नंबर्स भी ठीक है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपके नंबर्स आए थे, एवरेज ब्रोकर टारगेट जो आ रहा है वो भी 47 रुपीज का है। तो 12-13% के आसपास का अभी भी अपसाइड है इस प्राइस से भी। खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बाजार को लेकर के ज्यादा पैनिक नहीं करना है। मार्केट अभी भी ठीक-ठाक जोन में है, बट एफआईआई और डीआईआई का डेटा मैनेज करके चलना पड़ेगा। एफआईआई ने 1150 करोड़ की बिकवाली की कल के बाजार में, डीआईआई ने 1350 करोड़ की बिकवाली की है। तो कहीं न कहीं डीआईआई मैनिपुलेट कर रहे हैं बाजार को। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट स्टिल अच्छे स्टॉक्स में निवेश करो, पैसा बनाओ, अच्छा टाइम है, पैसा बनेगा। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बीयर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक